सभी को नमस्कार। पॉलिटी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में वीडियो देखे थे, जो आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में है। अब जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर के सिलेबस के अनुसार जो अगला टॉपिक है वेस्टर्न थिंकर्स में, वो आता है मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। इससे शुरू करते हैं। निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 से और मृत्यु 1527 में। निकोलो मैकियावेली के बारे में लोस्की कहता है कि संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में है। लोस्की का क्या कथन है कि संपूर्ण रेनेसा मतलब पुनर्जागरण किसमें है? पूरा का पूरा मैकियावेली में है। मैकियावेली के बारे में जो सबसे मजबूत बात है वो यह है कि साध्य पर ध्यान दो, साधन पर नहीं। मतलब किसी भी तरह आपको अपना टारगेट प्राप्त करना है, चाहे कैसे भी प्राप्त करो, साम दाम दंड भेद से प्राप्त करो। इसके विपरीत महात्मा गांधी कहते हैं कि साध्य की पवित्रता तभी साबित होगी जब साधनों की पवित्रता साबित होगी। अगर आपने अपवित्र साधनों से साध्य प्राप्त किया है तो वो साध्य किसी भी काम का नहीं है। लोस्की का जन्म फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ, और जो फ्लोरेंस नगर है वो पुनर्जागरण का केंद्र है। किसका केंद्र है? पुनर्जागरण का केंद्र है। डनिंग ने मैकियावेली के लिए कहा है कि अपने युग का शिशु है। कौन? मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में कुछ कथन है कि डनिंग तो कहता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, और सेबाइन कहता है कि ये युग परिवर्तन का शिशु है। मैकियावेली को नव राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। राजनीति को मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म से क्या कर दिया? पृथक कर दिया। शक्ति का केंद्र बना दिया राजनीति को मैकियावेली ने। इटली को फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन की तरह ये राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था। विचार शासन कला पर है, न कि राज्य उत्पत्ति आदर्शता पर। मतलब सारे विचार यथार्थता पर स्थित है, मतलब यथार्थता पर है, आदर्शवादी नहीं है। प्राकृतिक और दैविक कानूनों का तो खंडन किया ही है, और सकारात्मक कानूनों का समर्थक है मैकियावेली। इसके अलावा जो विलियम शेक्सपियर है वो मैकियावेली के बारे में कहता है कि मैकियावेली कैसा है? हत्यारा है, हत्यारा मैकियावेली। लियो स्ट्रॉस कहता है मैकियावेली के बारे में कि ये बुराई का शिक्षक है। कौन है? मैकियावेली। क्योंकि जहां लियो स्ट्रॉस आदर्शवादी सोच रखता है तो वहीं मैकियावेली कहता है कि आप किसी तरह शासन चलाओ, किसी तरह राजा बनाओ, किसी तरह अपने टारगेट को प्राप्त करो, वो साम दाम दंड भेद से प्राप्त करो, सब जायज है। मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं हैं। जो सबसे प्रमुख है, जानी मानी रचना है, वो तो है द प्रिंस, 1532 में आई। इसके अलावा ये भी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिविस, 1531 में आई। द आर्ट ऑफ वार, ये भी प्रमुख है, द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला, 1521 में आई। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, 1525 में एक बेलफागोर। तो ये सभी पुस्तकें जरूरी हैं। हो सकता है इन सब पुस्तकों में से दे दे कि कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है, तो कम से कम ये मोटी मोटी पुस्तकें तो आप याद ही रखें। आगे चलते हैं। अब इसकी दो पुस्तकों की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑन लिवी। जो द डिस्कोर्स ऑन लिवी है, इसका पूरा नाम भी याद रखो जो अभी मैंने बताया आपको। द प्रिंस जो पुस्तक है उसमें सशक्त और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की बात की गई है, जबकि डिस्कोर्स ऑन द लिवी में गणराज्य व्यवस्था की बात की गई है। प्रिंस में पतनशील इटली के विकास के लिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना को सही बताया गया है कि जो इटली है जो पतनशील की ओर अग्रसर हो रहा है, इसमें कैसे इसका विकास कैसे होगा? जब यहाँ राजतंत्र आएगा, वो भी निरंकुश राजतंत्र आएगा। लिवी में प्राचीन रोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता और सुशासन की चीज़ें सीखता है मैकियावेली कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में जैसे स्वतंत्रता थी, जैसे सुशासन था, वैसा ही राज्य में होना चाहिए। प्रिंस में राज्य की एकता और सुरक्षा पर बल दिया गया है, जबकि लिवी में वहाँ की स्वतंत्रता और गणतंत्रता, सुशासन पर बल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की बताइए, एक तो गणतंत्र, एक राजतंत्र। और इसका आधार क्या है? लोगों का चरित्र। मतलब जैसे लोगों का चरित्र होगा वैसा ही क्या होना चाहिए? राजतंत्र होना चाहिए। गणतंत्र में ये आदर्श रूप होता है, राजतंत्र व्यवहारिक रूप में होता है। ये सद्गुणी लोगों के लिए होता है गणतंत्र, जबकि भ्रष्ट और लोभियों के लिए राजतंत्र होता है। और मैकियावेली ये भी कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, इस वजह से उसके लिए क्या सही है? राजतंत्र सही है। गणतंत्र
रोमन साम्राज्य के लिए है और रोमन साम्राज्य में था गणतंत्र, और इटली के लिए क्या होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए। और डिस्कोर्स ऑन द लिवी में गणतंत्र की बातें की गई है, जबकि राजतंत्र की बातें किसमें की गई है, प्रिंस में, द प्रिंस में की गई है। डिस्कोर्स ऑन द लिवी में कहा गया है, किसका वर्णन है, नागरिकों की मांगों अधिकारों का वर्णन है, जबकि द प्रिंस में राजा के गुणों, कर्तव्यों, शासन कला का वर्णन है कि शासन कैसे चलाया जाता है। अब कुछ अवधारणाएं दी है, देख लेते हैं। सार्वभौमिक अहमवाद, मानव मूलतः स्वार्थी है, कि जो मानव है मूलतः स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है और दुष्चरित्र वाला है, दुराचार है। कौन, मानव। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है मैकियावेली। और मानव में दो प्रेरक काम करते हैं, एक तो स्वार्थ और एक अहमवाद, एक तो स्वार्थ एक अहमवाद। इनके अलावा भय और संपत्ति भी काम करती है, संपत्ति का कमाना, संपत्ति रखना, ये भी मनुष्य को प्रेरक शक्ति देती है, और भय भी मनुष्य को प्रेरक शक्ति देती है। मानव नैतिक तर्क की बजाय जुनून के आधार पर कार्य करता है। कौन कहता है, मैकियावेली। बोले मानव अपने नैतिकता के आधार पर नहीं सोचता, बल्कि जुनून के आधार पर सोचता है। और 4 प्रकार के जुनून बताए गए हैं, एक तो प्रेम, एक घृणा, एक भय, एक तिरस्कार। प्रेम, घृणा, भय और तिरस्कार। प्रेम और भय को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि घृणा और तिरस्कार से बचना चाहिए। मतलब राजा या कोई भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, प्रेम और भय को, मतलब प्रेम हो रहे हो और उसे डर भी हो, लेकिन वो घृणा, उसके पास घृणा ना हो, वो किसी से तिरस्कार ना हुआ हो। आगे बढ़ते, धर्म के बारे में क्या विचार है। धर्म के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि मैकियावेली है वो धर्म का तो विरोधी नहीं था, लेकिन जो धर्म की आड़ पर चर्च में जो चीज़ें चल रही थी, इस वजह से चर्च का विरोधी था। किसका विरोधी था, चर्च का विरोधी था। और मैकियावेली कहता है कि राज्य साध्य है और धर्म उसका साधन है, अर्थात राजा को क्या करना चाहिए, धर्म को पकड़ना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, और धर्म में उलझा कर किसे प्राप्त कर लेना चाहिए, राज्य को प्राप्त करना चाहिए। इस वजह से मैकियावेली कहता है कि धर्म तो एक साधन है, बल्कि उसका साध्य तो क्या है, उसका साध्य तो है राज्य, राज्य प्राप्त करना। शासन की कला, शासन की कला मतलब शासन को कैसे चलाया जा सकता है, राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो एक अवधारणा दी कि नराश्व की अवधारणा, मतलब नर व अश्व की अवधारणा। राजा को कैसा होना चाहिए, शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। जैसे शेर ताकतवर है ना, जहाँ शक्ति काम आए, जहाँ ताकत काम आए, वहाँ शेर की तरह बन जाओ, और जहाँ चालाकी काम आए, वहाँ लोमड़ी की तरह बन जाओ। इस वजह से राजा को होना चाहिए शेर और लोमड़ी दोनों की तरह। फिर कहता है मैकियावेली कि मानव तो स्वार्थी है, डरपोक है, जहाँ उसे शक्ति दिखाए और जहाँ चालाकी की जरूरत पड़े वहाँ चालाकी दिखाए। अपने दुराचारों को छिपाने के लिए चालाक बने। मतलब राजा तो होना तो कैसा, जैसे राजा है, दुराचारी है, कैसा भी है, लेकिन जनता को तो सिर्फ क्या दिखाओ, जनता को तो सिर्फ शक्ति दिखाओ, जबकि अपने मन में कैसे रहो, चालाक बने रहो। जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी बेस, माइट इज राइट, इस तरह का होना चाहिए राजा को। अब नैतिकता के भी 2 प्रकार बताए हैं, एक तो प्राइवेट मोरालिटी, एक पब्लिक मोरालिटी। एक तो मतलब खुद के पास जो निजी नैतिकता है वो निजी, और दुनिया को दिखाने के लिए अलग नैतिकता होनी चाहिए। मतलब खुद के पास की नैतिकता खुद के पास, और जो दुनिया को दिखाने के लिए वो अलग होना चाहिए, तभी तो शासन चलेगा। शासन न सिर्फ कानून बल्कि नैतिकता से भी ऊपर होता है। मतलब मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नैतिकता कुछ नहीं होती, सबसे ऊपर होता है शासन करना। शासक जो राजा होता है, उसका जो शासन क्षेत्र होता है, शासन करना जो होता है, ये सबसे ऊपर होता है। किसी का भी प्रयोग करो, नैतिकता का प्रयोग करो या मत करो, कैसे शक्ति का प्रयोग करो या मत करो, लेकिन किसको हासिल करना है, सिर्फ शासन को हासिल करना है। दिखावे में नैतिक बन जाओ और व्यवहार में अनैतिक बन जाओ। ये कौन कहता है, ये मैकियावेली कहता है। तभी तो इसे हत्यारा मैकियावेली, बुराई का शिक्षक कहा गया है। किसको, मैकियावेली को। एक और सिद्धांत है विवर्धन का सिद्धांत, जिससे राज्य विस्तार का सिद्धांत भी कहा जाता है। और विवर्धन का सिद्धांत किसके आधार पर है, रोमन साम्राज्य के आधार पर है। जो किस आधार पर है कि राजनीति कैसे हो, शक्ति आधारित हो, युद्ध व हिंसा से भरी हो, क्षेत्र का विस्तार हो, और कैसे बन जाए, साम्राज्यवादी बन जाए। ऐसा है विवर्धन का सिद्धांत। अब कुछ सद्गुण बताए हैं, नागरिक सद्गुण, जिसे एक को चिरोन कहा है, एक को सेंटोर कहा है अपनी भाषा में मैकियावेली में। वर्चू मतलब सद्गुण क्या होता है, ये वीरता, शक्ति और बुद्धि बल से भरा हुआ होता है। किसके अनुसार, मैकियावेली के अनुसार। जैसे बुद्धि व बल, बुद्धि को कहा है चिरोन का प्रिय, और बल को कहा है सेंटोर का प्रिय। मतलब मनुष्य को, राजा को आधा मनुष्य होना चाहिए, आधा नरपशु होना चाहिए। जहाँ बुद्धि काम है बुद्धि काम लो, जहाँ चालाकी काम है वहाँ चालाकी काम लो, जहाँ पशु बनना पड़ जाए वहाँ पशु बन जाओ। भाग्य और सद्गुण की अवधारणा भी दी है कि भाग्य और सद्गुण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए 3 चीजें बताएं कि भाग्य एक स्त्री के रूप में परिवर्तन का सिद्धांत, और सद्गुण का किला। मतलब भाग्य
स्त्री हैं और सद्गुण पुरुष हैं। राजनीति में भाग्य और सुदृढ़ का वही स्थान है जो यौन क्रिया में पुरुष व स्त्री का स्थान है। इसका मतलब कहना चाहता है कि भाग्य तो है लेकिन वो निष्क्रिय रहता है। सद्गुणों को ही पुरुष बनकर सक्रिय होना पड़ता है। जैसे यौन क्रिया में पुरुष सक्रिय रहता है वैसा ही सद्गुण को सक्रिय रखना पड़ता है। भाग्य तो सद्गुणों के साथ चलता रहता है। इसी के साथ मेकावली का टॉपिक खत्म हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके बाद कुछ ऑथेंटिक राइटर्स की बुक भी पढ़ सकते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स को। धन्यवाद, नमस्कार।